चलिए दोस्तों, आपका आज का ये क्लास हम शुरू करते हैं। इसमें आज आप दो चीज़ें जानेंगे। एक चीज़ कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे, और दूसरी चीज़ कि परिमेय संख्याओं की समानता क्या है, यानी कि समतुल्य परिमेय संख्या क्या होती है। ये वीडियो आगे बढ़े इससे पहले आप इस वीडियो को अपने उन भाइयों बहनों तक पहुंचा दें जिनके पास में साधन की कमी है, जिनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। अगर आपको ये अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आप उनके साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके भाई बहन पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए। परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दिखाने का क्या तरीका है, देखिए। या तो परिमेय संख्या पॉजिटिव में होगा या फिर निगेटिव में होगा। ठीक, उसमें भी दो कैटेगरी का, एक तो ऐसे आएगा, दो कैटेगरी का आएगा। एक कैटेगरी ऐसा होगा जिसका हर अंश से छोटा होगा, हर अंश से छोटा होगा, और दूसरा कैटेगरी ऐसा आएगा जिसका हर अंश से बड़ा होगा। हम क्या बोले कि इसमें देखिए हर जो है बड़ा है अंश से, और इसका जो है हर छोटा है अंश से। दो चीज़ें याद रखिएगा। सबसे पहला बात आप देखिएगा कि दिए हुए नंबर का जो हर है वह अंश से बड़ा है या छोटा है। हर जो है अंश से बड़ा है या छोटा है। तो पहले हम इस वाले को देखते हैं। ठीक है, देखिए याद रखिएगा कि जब हर अंश से बड़ा हो, जब हर अंश से बड़ा हो तो जो नंबर है, मतलब कि संख्या 0 और 1 के बीच में होगी। कहाँ होगी? 0 और 1 के बीच में होगी। कहाँ होगी? 0 और 1 के बीच में होगी। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, अभी आपको बता रहे हैं कैसे कर सकते हैं। जैसे 4 से 3 में भाग देना है, लगेगा? नहीं लगेगा। दशमलव देंगे, यहाँ 0 उतरेगा। 4 सत्ते 28 होगा, और क्या कितना हो गया? 10 में से 8 गया 2, दशमलव दिया हुआ है तो यहाँ 0.75। बताइए 0.75 कहाँ है? 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। इसलिए आप किसी भी नंबर को जिसका हर अंश से छोटा हो जाए, जिसका हर अंश से छोटा हो जाए, याद रखिएगा कि संख्या जो है 0 और 1 के बीच में ही होगा। तो चलिए पहले इस संख्या को हम आपको संख्या रेखा पर निरूपित करके दिखाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक संख्या रेखा ले लेना है। क्योंकि यह पॉजिटिव में है यानी धनात्मक है, तो 0 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ लिख दीजिए। अब क्या कीजिए, यह 4 है ना यहाँ लिखा हुआ, तो 3 गो लाइन इसमें बराबर बराबर जगह पर खींचिए। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। ठीक है, 3 को खींच दिए, 3 को मतलब कि यहाँ पर काट दिए बराबर बराबर। ये जो पहला वाला है ये आपका 1/4 है। कितना है? 1/4 है। देखिए एक भाग बट गया, दूसरा भाग, तीसरा भाग और ये चौथा भाग, तो यह 1/4 है। ये वाला जो देख रहे हैं ये 2/4 है, और ये वाला जो देख रहे हैं यही 3/4 है। ये 3/4, या इसका नाम ओ रख दीजिए, इसका नाम ए रख दीजिए, तो ओ ए बराबर हो गया आपका 3/4। बात समझ में आया? करना क्या है कि सबसे पहले देखना है कि हर अंश से बड़ा है या छोटा। जिसमें हर अंश से बड़ा होता है वह नंबर हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होता है, और जितना नीचे लिखा रहे उससे एक कम लाइन 0 और 1 के बीच में खींच देना है। पहला वाला 1/4 हो गया, दूसरा वाला 2/4 हो गया, तीसरा वाला 3/4 हो गया। ओ और ए के बीच की दूरी 3/4, यह हो गया इसका संख्या रेखा पर निरूपण। इस चीज़ को आप लिख लीजिए, पीडीएफ में ये चीज़ नहीं है, सिर्फ दिखा हुआ था कि वीडियो में देखने के लिए। ठीक है, पीडीएफ का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। इससे पहले वाला भी थ्योरी वाला जो था उसमें पीडीएफ का लिंक मिला हुआ था। आप लोग टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, ग्रुप से जुड़ जाइए, हर हाल में बेटर रहेगा। क्योंकि बार बार उसका एडोब वाला का वो लिंक क्रिएट करना बहुत टाइम लेंदी हो जाता है, और मेरे पास में उतना टाइम भी नहीं रहता है। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को देख लीजिए। क्या करना है, टेलीग्राम में डाउनलोड करना है, और उसके बाद में टेलीग्राम ग्रुप वाला जो लिंक आता है ना, उसको बस आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, अपना नंबर डाल दीजिएगा और बस उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट आपको ग्रुप में लेकर वो चला जाएगा। चलिए, आप लोग समझदार हैं, कर लीजिएगा। जिस दिन आपको ज़रूरत महसूस होगी, ये जितना भी चीज़ हम यहाँ लिख रहे हैं वो सारा चीज़ आपका पीडीएफ में लिखा हुआ है। आपको उसको डाउनलोड कर लेना है और उसको अपने कॉपी पर लिखना है, कॉपी पर नोट डाउन करना है। एक ही चीज़ को बार बार बताना अच्छा बात नहीं है, टाइम आपका ही किल होता है। देखिए ये पहला वाला हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा क्या ढंग का आ जाएगा कि अंश बड़ा हो जाए और हर छोटा हो जाए। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। करना क्या है कि 3 से
4 को डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 3 इकाई 3 1, मतलब आ गया 3.1/1 आई। तो यह जो नंबर हुआ 3 और 4 के बीच में हुआ। किसके किसी बीच में हुआ? 3 और 4 के बीच में हुआ। ठीक है, तो देखिए, और भाई यहाँ 1.1/3 होगा। यह 3 कहाँ होता है? नीचे आता है, तो 1.1/3। चलिए, अब करना क्या है आपको कि यह नंबर 3 और 4 के बीच में होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह 1.1/3 आया था। ठीक ना? ठीक, अब क्या कीजिए, रुकिए, ये कितना आया है? 1.1/3 आया है ना, ये 1.1/3 आया। तो यह नंबर 1 और 2 के बीच में होगा। किसके किसके बीच में होगा? 1 और 2 के बीच में होगा। इस चीज़ का हम प्रूफ देते हैं आपको। कैसे? 3 से 4 को जब डिवाइड कर रहे थे तो ये 1 आया था, दशमलव देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो फिर कितना हो जाएगा? 3 3 9 1, फिर 0, फिर 3 3 9, तो 1.33 है। तो 1 और 2 के बीच में ही ना 1.33 होगा। ठीक है, इसीलिए इसको याद रखना है कि जब इसको मिश्रित गुना भिन्न कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न। जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप इसको लिखते हैं तो यह हो जाता है 1.1/3, यानी 1 3 3 है, 1 4/3। तो इस चीज़ पहले आपको क्या करना है कि जब अंश बड़ा हो हर से, तो पहले मिश्र भिन्न में चेंज कर लीजिए। ठीक है, और जब आप चेंज कर लिए तो आपको पता चल गया कि नंबर 1 और 2 के बीच में है। तो क्या कीजिए? संख्या रेखा लीजिए, 0 यहाँ हो गया, यहाँ 1 हो गया और यहाँ 2 हो गया। ठीक है, अब हम इस 1 वाले पार्ट को डिवाइड नहीं करना है, हमको पार्ट डिवाइड करना है। किसको? 1 और 2 वाले पार्ट को डिवाइड करना है। कितना पार्ट में डिवाइड करना है? 3 पार्ट में। कितना पार्ट में? 3 पार्ट में। तो ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट और ये 3 पार्ट। तो हम बताए हैं इससे पिछले वाला में जितना नीचे रहे उससे एगो कम इस पर काटेंगे। तो एगो यहाँ काटे, एगो यहाँ काटे, 2 को काटे, लेकिन 1 पार्ट ये हो गया, 1 पार्ट ये हो गया, 1 पार्ट ये हो गया, तो 3 पार्ट में बट गया कि नहीं? तो ये जो पहला वाला पार्ट है ये 1/3 है, दूसरा वाला पार्ट है 2/3 है। ठीक है, हमको चाहिए था 1/3 वाला पार्ट। तो यही जो पार्ट है, यहाँ ओ लिख दीजिए, यहाँ ए लिख दीजिए। तो यहाँ ओ से लेके ए तक का जो दूरी है ओ ए बराबर है 1.1/3, यानी कि कितना भाई? 4/3। समझ में आया बात? एक और देख लीजिए, एक और आपको हम बना के दिखाते हैं। आप क्या कीजिए, जैसे कि 7/4 लीजिए, 7/4 चाहे 5/3, नहीं 7/3 लीजिए, दूसरा नंबर के बीच में लेते हैं 7/3। सबसे पहले इसके मिश्र भिन्न में बदलिएगा तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 1 7/3। तो यहाँ 2 आ रहा है, कितना आ रहा है? 2। तो यह नंबर किसके किसके बीच में है? 2 और 3 के बीच में है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, 0 1 2 3, या 2 और 3 के बीच में हुआ। इसको कितना पार्ट में बांटना है? इस वाले भाग को कितना भाग में बांटना है? 3 भाग में बांटना है। पहला वाला भाग, दूसरा वाला भाग और तीसरा वाला भाग। तो यही पहला वाला भाग 1/3 है, 2.1/3 है। यहाँ ओ लिखिए, यहाँ ए लिखिए। ओ से ए के बीच की दूरी कितना होगा? 2.1/3, यानी कि 7/3। अब आपको समझ में आया होगा ये चीज़। अब चलते हैं ये वाला टॉपिक पर, परिमेय संख्याओं की समानता या फिर समतुल्य परिमेय संख्या। ये एकदम इजी लुल्लू टॉपिक है, इसमें करना कुछ नहीं। जैसे कि मान लीजिए हम एक परिमेय संख्या लेते हैं, कितना ले लेते हैं? 4/3 ही ले लेते हैं, इसी को पकड़ के रखते हैं। अच्छा बताइए, 4/3 में अगर हम सेम नंबर से ऊपर नीचे गुना कर दें तो क्या हो जाएगा? कुछ तो नहीं होगा ना, 2 से 2 फिर कट जाएगा, फिर से तो संख्या 4/3 ही रह गया। लेकिन ऐसे देखा जाए तो ये कितना हो गया? 8/6 हुआ कि नहीं? इसको गुना कि नहीं, तो 8/6 हुआ। लेकिन अभी भी देखा जाए तो ये 4/3 ही है। काटेंगे फिर एक रह के तो 4/3 ही ना आएगा। तो ऐसा ही संख्या जिसको काट के फिर मूल रूप में लाए तो पहले वाला के बराबर हो जाए, तो यह जो 8/6 है इसका समतुल्य परिमेय संख्या। यह जो 8/6 है इसका क्या है? समतुल्य परिमेय संख्या। जैसे कहे कि 4/3 के 3 गो समतुल्य परिमेय संख्या लिखिए, तो एक बार 2 से गुना कर दीजिए ऊपर नीचे, एक बार 3 से गुना कर दीजिए ऊपर नीचे, एक बार 4 से ऊपर गुना कर दीजिए ऊपर नीचे। ठीक है, तो 4/3 का 3 गो समतुल्य परिमेय संख्या क्या हो गया? एगो 8/6, एगो 12/9 और एगो 16/12। बस ये समतुल्य परिमेय संख्या। लेकिन सबको देखिएगा तो सब 4/3 ही नजर आएगा। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, कट गया। 4 3 12 3 3 9, कट गया। 4/3 गया, 4 4 16, 4 3 12, कट गया। तो ये हो गया आपका, इसमें इतना ही। बाकी दूसरे बच्चों को भी आप अपने साथ ले लीजिए। थैंक यू।